Welcome to this math session, students. In previous math session, we have finished your M 2.1, जिसमें हमने सेट की बहुत सारी बेसिक चीजें देख ली थी. सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली सबसेट और सुपर सेट के ऊपर, हाँ या ना. उसके बेसिस पे इन क्लास एक्सरसाइज के हमने बहुत सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए थे कि कब सबसेट का सिंबल यूज करना है, कब प्रॉपर सबसेट होगा, कब इम्प्रॉपर सबसेट होगा, कब पावर सेट होगा, कब यूनिवर्सल सेट होगा, लाइक दैट, राइट. एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे जो कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस थे, कब हम सबसेट का सिंबल यूज कर सकते हैं ऐसे अलग अलग केसेस में, या कब बिलोंग्स टू का सिंबल यूज कर सकते हैं. उसके बेसिस पे से होमवर्क एक्सरसाइज मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम होमवर्क में. वो होमवर्क में आपको जो जो डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका होमवर्क आपको कैसे सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में, एंड फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट विल बी 2.1. चलो. So first, if we go in series, you are having doubt in question 2 second part. So let me import that question first. Homework exercise question 2 second part. Now, so this is your homework exercise question 2. Question 2 में total 4 parts हैं. Am I correct? Everyone? रिस्पॉन्स देते रहो स्टूडेंट्स. सी, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा. एज फॉर एग्जाम्पल मुझे आप ये बताओ, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राइट, आरसीबी आपकी फेवरेट टीम थी आईपीएल में, हाँ या ना. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. चलो, कौन सी टीम बहुत ही लूज थी इस बार आईपीएल में. मुझे आईपीएल में इतना ज्यादा पता नहीं है, बट थोड़ा बहुत मुझे पता चलता है. तो आप मुझे बताओ कौन सी टीम सबसे लूज थी, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. एसआरएच. एसआरएच कौन सी है? सनराइज हैदराबाद. सनराइजर्स हैदराबाद. ठीक है. तो सनराइज हैदराबाद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. आरसीबी इस बार पूरा फायर में था, राइट. पूरा फायर इस बार आरसीबी. अब मुझे बताओ, जब आरसीबी और एसआरएच की मैच होगी तो क्या आपको कोई एक्साइटमेंट होगी? क्या कोई एक्साइटमेंट होगी? क्यों एक्साइटमेंट होगी? पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि एसआरएच तो हारने ही वाला है ना. ये तो एकदम पुअर चल रही है ना ऑलरेडी. ये आग और ये बर्फ है, हाँ या ना, राइट. तो फिर आपको पता ही है कि आरसीबी और एसआरएच में आरसीबी जीतने वाला है, उसमें आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होने वाली. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आरसीबी के साथ, जैसे एक बार मैं देख रहा था, सबने आग लगा दी थी, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी वर्सेस सीएसके है, तब तो फिर खत्म, राइट. क्लास में आप ध्यान ही नहीं दोगे, इधर आपने क्लास ज्वाइन किया है, उधर आरसीबी और सीएसके देख रहे हो मोबाइल में. यू कैन टेल मी यस. उधर आपका टीचर पूछ रहे हैं क्या, अनम्यूट करके आप रिप्लाई दोगे ना, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो. फिर बाद में टीचर को पता चलेगा अरे आज तो आरसीबी और सीएसके का मैच है. यस और नो एवरीवन. तो मोरल ऑफ द स्टोरी में ये कहना चाहता हूँ, क्लास में भी तभी मजा आएगा अगर मान लो यहाँ पे मैं तो हर बार फॉर्म में रहता हूँ. तो एज फॉर एग्जाम्पल मैं आरसीबी हूँ, तो मैं हर बार अभी यहाँ पे फॉर्म में हूँ. मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे ये बताओ, मैं आपको ये बताऊंगा, आप मुझे ये बताओ, मैं आपको ये बताऊंगा. आप मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो क्या ये वाली मैच में मजा आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट. अगर आप भी मुझे अच्छे वाला रिस्पॉन्स दोगे तो कुछ भी हो सकता है, तब मैच में मजा आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो बी सीएसके, राइट, एंड थोड़ा रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स बढ़ाओ, थोड़ा मजा आना चाहिए आमने सामने. चलो, क्वेश्चन नंबर टू में आपका कौन से वाले में, सेकंड वाले में डाउट है. बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल. चलो, सेकंड में ए ई आई ओ यू. अब ए ई आई ओ यू ओ. चलो, जब भी हम सेट लिखते हैं तो मुझे ये बताओ, क्या सेट में एक एलिमेंट आप 2 बार लिख सकते हो? क्या ये रूल हम पढ़े हैं? देखो, सेट में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो रूल हम ऑलरेडी पढ़े हैं. यस और नो? सेट में ऑर्डर्स का कोई रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम ऑलरेडी पढ़े हैं. ऑर्डर्स का कोई रूल नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. बट अगर सेट में कोई एक चीज 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही है, तो क्या आप उसे कितनी बार लिख सकते हो? क्या आप उसे 2 बार लिख सकते हो कि एक ही बार लिख सकते हो? दैट आई एम आस्किंग. कोई कुछ बोलेगा? एक ही बार, राइट? सर एक ही बार. यस, आपको एक ही बार लिखना है. तो अगर जब आप इसको एक ही बार लिखोगे, सो दैट मीन्स दिस सेट विल बी नथिंग बट ए आई ओ यू ओनली, राइट. क्योंकि भले उसमें ए 2 बार हो, ई 2 बार हो, उसे आपको एक एक बार ही लिखना है, हाँ या ना एवरीवन, राइट. सो सिंस वो भी आप एक ही बार लिख रहे हो, तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सेट दिया और राइट हैंड साइड पे सेट दिया है, वो दोनों हो जाएंगे इक्वल. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. यू कैन चेक योर आंसर, राइट. सुहान, पीछे आंसर क्या दिया? इक्वली दिया है, एक बार वेरीफाई कर लो.
हाँ सर, इक्वली दिया है। हाँ, सो दिस इज द केस, राइट। तो जब भी ये चीज आप ध्यान रखो, जब भी आपके पास ऐसे होंगे तो आपको उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वरुण राव इज आस्किंग सर मॉड्यूल्स कब मिलेंगे? मॉड्यूल आपको मिलेंगे, उसके लिए एक बार विष्णु सर को टाइम दो थोड़ा। एग्जैक्टली विष्णु सर बहुत बिजी हैं, कब मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल टाइम? क्योंकि विष्णु सर का शेड्यूल बहुत बिजी है, वहां पे वो अकेले हैं अभी। तो जब जूनियर क्लासेस को हॉलीडे मिलेगा ना, 8 एंड 9th वालों को हॉलीडे मिलेगा, वो टाइम पे 1-2 वीक विष्णु सर फ्री होंगे, राइट। तो वो टाइम पे आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कब उनका हॉलीडे है। वो टाइम पे आप विष्णु सर से मॉड्यूल्स मांग लेना। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, चलो। मैं यहाँ पे हूँ नाउ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों में आपको डाउट है, देखते हैं। 27 डज नॉट बिलोंग टू एक्स, एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स। चलो, नहीं स्निग्ध दो सबके लिए, नॉट ओनली फॉर विद्यानगर स्टूडेंट्स, मॉड्यूल इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट। तो जो बाहर के स्टूडेंट्स है उसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप गेट पे आके कलेक्ट कर लो, विष्णु सर गेट पे आके आपको प्रोवाइड कर देंगे लाइक दैट, ठीक है। बट वो बस टाइमिंग और वो सारी चीजें अरेंज करनी है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चलो मुझे ये बताओ, 27 के कितने फैक्टर्स हैं? 27 के अगर आपको 2 पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, 27 के कितने फैक्टर्स हैं? जल्दी जल्दी। सर 37। 37। ओके, ओह सॉरी, इट इज 37, माय मिस्टेक। मैं 27 बोल रहा हूँ। तो 37 के कितने फैक्टर्स हैं? 37 इंटू 1, हाँ या ना? 37 इज प्राइम सर प्राइम नंबर। राइट। तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं विच आर 37 एंड 1 ओनली। सो सिंस उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, सो इट इज 37 शुड बिलोंग टू इट, सो दिस स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स, हाँ या ना? 37 यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। 28 belongs to y such that the sum of all positive integral factors of y is 2y। चलो देखते हैं, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर। 28 के सारे फैक्टर्स मुझे बताओ कौन कौन से फैक्टर्स है 28 के? 7 2 जा 14, 2 जा 28, हाँ या ना? 7 + 2 + 2 वो होगा है आपका 11, एंड ये आपको दिया है 28। इफ y is 28 then 2y should be 56, बट ये तो आपका 2y नहीं हो रहा है, सो दिस स्टेटमेंट आल्सो शुड बी फॉल्स। पता चल रहा है ना संप्रीता, राइट? आपाक, अथर्व, okay, next, 7747 belongs to this set where t such that t is multiple of 37। So okay, Pragna is telling 1 and 56 can't be included, wait, हाँ डेफिनेटली उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, माय मिस्टेक। बट फिर सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, हाँ नॉट ओनली प्राइम फैक्टर्स बट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, तो फिर हमें सारे के सारे उठाने पड़ेंगे, राइट। वेट, माय मिस्टेक हियर, क्वेश्चन 3 सेकंड माय मिस्टेक, सी सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स मतलब, अब मुझे ये बताओ इसके फैक्टर्स कौन कौन से, यहाँ पे थोड़ा हमें और समझना पड़ेगा। 28 के फैक्टर्स में आपके पास आएगा, अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो, 128 का फैक्टर है, 228 का फैक्टर है, 428 का फैक्टर है, 728 का फैक्टर है, 1428 का फैक्टर है। यहाँ तक आपको सारे लेने पड़ेंगे, 1 2 4 7 14 एंड 28। 56 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हाँ 1 एंड 28 आप वही पूछ रहे थे, यस। तो 1 एंड 28 हमें लेना है, और 2 को सिर्फ एक ही बार लेना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। यस रेणुका, आई विल ऐड योर क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल हियर। क्योंकि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, सो ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स वो इटसेल्फ पॉजिटिव होंगे और इंटीग्रल ही होंगे, 1 2 4 7 14 8 28। अब इसका आपको सम करना है, सो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 14 14, 14 + 14 28, 28 + 28 56। इन सब का सम आपको मिलेगा 56, एंड 2y इज आल्सो 56। सो यस, दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। पता चला एवरीवन, राइट। तो ये एक मैंने हल्की से मिस्टेक कर दी थी वहां पे, इधर ध्यान देना, राइट। दिस इज योर एग्जैक्टली अलर्ट, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
चलो नाउ 7747 t it belongs to t such that t is multiple of 37. चलो चेक करो क्या 7747 37 का मल्टीपल है। 37 से डिवाइड करके देखो। 7747 डिवाइड बाय 37। 37 टू जा क्या होगा, 35 टू जा 70 एंड 2 टू जा 4, तो वो 74 होगा। 37 टू जा 74। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझे डायरेक्टली इंटरनेट पे देख के बोल रहे हैं या कैलकुलेटर से करके बोल रहे हैं सर नहीं है, बट एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, सो माइंड वेल हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। एंड नाजनीन, यू आर न्यू स्टूडेंट, करेक्ट नाजनीन? नाजनीन, आपकी हेल्थ कैसी है अभी? लास्ट टाइम आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी ना? हाँ सर। अभी अच्छा है? हाँ सर, अभी अच्छा है। आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखे? नहीं सर, अभी तक नहीं देखा है। अब देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय हाँ पॉइंट? सर। ठीक है, तो यस प्लीज सर। गो थ्रू प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स एंड जो भी डाउट है वो पूछ लो। कहाँ से देखोगे ओके प्रीवियस सर। रिकॉर्डिंग? गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया आपने? हाँ सर। उसमें प्लेलिस्ट और वन नोट के लिंक हैं, आपने वो देखे? हाँ सर। हाँ, वहां से आपको मिल जाएंगे। ओके, ओके सर। ठीक है। सो 37, ये दिस विल बी योर 209 एंड इधर आपका बचेगा 14। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना, राइट। सो दिस इज योर 209। जाएं आगे। तो क्या ये उसका डायरेक्ट मल्टीपल है? नो, सो दिस आंसर शुड बी फॉल्स। चलो क्वेश्चन 3 के बाद, तो आपने जो होमवर्क किया उसे में आप मॉडिफाई करते जाओ। क्वेश्चन 3 के बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पर्टिकुलरली सेकंड पार्ट, तो वही देखते हैं। Okay, can you see this question number 4 everyone? Question number 4 second part. You can tell me yes if you agree, right? चलो, convert the following sets from set builder form to tabular form. set builder form से tabular form में convert करना है। और क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट में आपको डाउट है। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया x इक्वल टू 2n माइनस 1 वेयर n इज नेचुरल नंबर, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। n नेचुरल नंबर मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू होगी आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। 1 2 3 4 5 सो ऑन, दिस इज योर नेचुरल नंबर। तो 2n माइनस 1 क्या होगा? चलो उसमें 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 माइनस 1 1, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे 2 2 4 माइनस 1 3, 2 3 6 माइनस 1 5, 2 4 8 माइनस 1 7, 2 5 10 minus 1 9, right? Yes, so it is like AP, it is like odd numbers। ये सारी चीज आप 10th में पढ़ चुके हो, ये AP भी आप पढ़ चुके हो, एज वेल एज पहले ही चैप्टर में आपने देखा था every odd number can be represented as 2p plus 1 2q plus 1, याद है, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, हाँ या ना? आप बोलोगे सर हमें 10th का लास्ट चैप्टर याद नहीं, आप 10th के फर्स्ट चैप्टर का पूछ रहे हो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। हाँ, डोंट वरी, सारी चीजें कनेक्टेड है। आपके जूनियर्स में आप अभी देख सकते हो उसकी प्लेलिस्ट से भी। बोलोगे सर हम हमारी प्लेलिस्ट ओपन करके नहीं देखते हैं, जूनियर्स की प्लेलिस्ट क्यों देखेंगे? ठीक है, क्योंकि उसी प्लेलिस्ट में आपके भी पुराने वीडियोस हैं, so you can see that as well। 2p plus 1 2q plus 1 2n minus 1, तो ये सारे आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे, राइट। इसके जगह 2n plus 1 होता तो भी ऑड नंबर्स होते, बट वो 3 से शुरू होता। तो यहाँ पे अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो आएगा आपका 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। आसान है राइट? मनोगना, यश, भावना, शंकर, राइट, श्रीकर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अब कौन सा डाउट है? क्वेश्चन 4 का सेकंड हो गया। क्वेश्चन 6 पूरा आपको डाउट है एंड एक स्टूडेंट को सिर्फ थर्ड वन में डाउट है। ये सब आप मॉडिफाई करते जाओ, आपने जो भी लिखा है उसमें। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। एंड ये सेकंड वेव बहुत ही खतरनाक है, प्लीज घर पे ही रहें। बहुत खतरनाक खतरनाक केसेस आ रहे हैं, सो प्लीज बाहर ना निकलें। खेलने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हो ना अभी एवरीवन? नेहा,
आप वॉक के लिए तो बाहर नहीं निकल रहे हो ना अभी, स्पेशल आप जाते थे लेक पे वॉक करने के लिए। Nice. I stopped it. My father told not to go. हाँ, बिकॉज लिटरली अभी बहुत केसेस लिटरली खराब हो गई है कंडीशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, पेशेंट एडमिट हो रहा है, पहले एडमिट होने के बाद भी, पहले तो बेड नहीं है, एडमिट होने के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है। एडमिट हो रहा है, उसके बाद आपके पर डे लैक्स ऑफ रुपीज चार्जेस लग रहे हैं एंड फैसिलिटी भी नहीं है। राइट, ऑक्सीजन नहीं है। आपा किस टेलिंग आई एम म्यूटेड, एम आई म्यूटेड? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आ रही है sir। आ रही है ना? हाँ, तो प्लीज ध्यान दो। ऑक्सीजन है, फिर रेमडेसिविर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है तो फिर प्लाज्मा नहीं है, तो सेकंड वेव लिटरली खतरनाक निकला। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स। इन सब में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। एक स्टूडेंट को पूरे क्वेश्चन 6 में डाउट है और एक स्टूडेंट को सिर्फ उसके थर्ड वाले पोर्शन में डाउट है। चलो फटाफट फटाफट देखते हैं। राइट, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, अंदर कौन से एलिमेंट है वो नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। राइट, चलो देखते हैं वन बाय वन। एंड डॉक्टर्स भी बहुत चालाक है। आप डॉक्टर्स को जाके पूछोगे कैसे हैं पेशेंट, तो वो बताएंगे स्टेबल है। फिर आप थोड़े खुश हो जाओगे कि हाँ चलो स्टेबल है। फिर वो बोलेंगे नहीं, स्टेबल का मतलब ये होता है कि कल जैसे थे वैसे ही आज है, कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं है और कोई डिक्रीमेंट भी नहीं है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो? तो ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी। Now, find the number of elements in the following sets. X is natural number where x square is less than 49. बोलो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर है जिनका स्क्वायर 49 से कम होगा? 1 2 3 4 5 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49। तो 6 तक खत्म, हाँ या ना? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 6। इजी, हमें बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स से फाइंड करने हैं ना। चलो, यहाँ पे नेचुरल नंबर है सच दैट x लेस देन 500, तो वो 1 से लेके 499 तक आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी 499। आसान है? यू कैन टेल मी यस, राइट? मौर्य, रेणुका, नाजनीन, विवेक, क्लियर है? अनन्या, भावना, राइट? चिन्मय, जॉन, हर्षन, ओके ठीक है। नेक्स्ट, सी सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 25। चलो 25 के सारे फैक्टर्स, तो 1 उसका फैक्टर है, 5 उसका फैक्टर है, 25 उसका फैक्टर है, दैट्स इट। क्या इसके अलावा और कोई आएंगे? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी विल बी 3। सेट ऑफ स्पोक्स कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इन द अशोक चक्र इन द इंडियन फ्लैग। चलो ये आपने सिविक्स में या आपके सोशल स्टडी में पढ़ा होगा। अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं टोटल, एवरीवन? 25 कौन बोला? 24 होते हैं ना? 24। हाँ 24, राइट, 24 स्पोक्स। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 25। चलो ये मुझे एक एक करके बताते जाओ कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। हु विल स्पीक? बोलो रोशनी, 25 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स। 2 3 5 एक मिनट, क्रिश कुछ बोल रहा है। हाँ क्रिश बोलो, पॉइंट्स में भी आ सकता है, मतलब कौन सा क्रिश? पॉइंट में ये वाला सर अशोक थर्ड चक्र वाले वाला? में हाँ? नहीं सर थर्ड वाले में सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 25 बोला है। हाँ हाँ सर उसमें हमको कोई कंडीशन नहीं दिया कि वो नंबर किस इसमें क्या कहते हैं कंटेंट है। ओके। तो अगर हम डेसिमल्स में भी ले सकते हैं, जैसे 12.5 वो भी एक अब फैक्टर। हाँ यस, अब एग्जैक्टली मैं आपको एक हिडन डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया था कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ वाई। जब आप फैक्टर्स बोलते हो ना, तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप पॉजिटिव इंटीग्रल ही होते हैं फैक्टर्स। भाई जैसे आप डेसिमल बोल रहे हो वैसे नेगेटिव भी तो पॉसिबल है। -1 इंटू -25 इक्वल टू 25, राइट? बट फैक्टर्स मतलब हम उसमें सिर्फ दो ही चीज पढ़े हैं, आइदर वो प्राइम फैक्टर्स होंगे या फिर नेचुरल फैक्टर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल इज नथिंग बट योर नेचुरल नंबर, हाँ या ना एवरीवन? तो पॉजिटिव इंटीग्रल अगर नहीं बोला जा रहा है फिर भी फैक्टर्स का मतलब वही है। इज दिस क्लियर? तो आइदर आप पॉजिटिव इंटीग्रल बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैंने मैथ्स क्लास जस्ट शुरू की है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट? अभी शुरू की है, हाँ या ना? राइट, बट फ्यू स्टूडेंट्स या फ्यू पीपल, हाउ दे आर यूजिंग, आई हैव स्टार्टेड मैथ्स क्लास जस्ट नाउ। अब ये जस्ट नाउ का मतलब क्या है? नाउ का मतलब भी अभी हुआ, जस्ट का मतलब भी अभी हुआ। तो अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे मैंने मैथ्स क्लास अभी अभी शुरू की है, हाँ या ना? अभी अभी। सो
दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी, रिडंडेंसी एरर इन इंग्लिश। अगर शायद इंग्लिश ग्रामर में हमारे टाइम पे होता था एरर आइडेंटिफाई करना, उसमें से एक ये रिडंडेंसी एरर है, तो दिस इज वन ऑफ द रिडंडेंसी एरर हियर। एंड अभी तो ये शुरुआत है, मैथ्स में ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मस्त मस्त मिलने वाली हैं, राइट। आपके सुपर सीनियर्स में एक स्टूडेंट तो पूरे कंफ्यूज हो गए थे कि सर पूरा ग्रामर में हम ये पढ़ते हैं, मैथ्स में पूरे ग्रामर के रूल्स ये लोग चेंज कर देते हैं, फिजिक्स में पूरे ग्रामर्स के रूल चेंज कर देते हैं, ग्रामर का रूल आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन में तो आंसर ही अलग हो जाएगा। सो पर्टिकुलरली कहना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, वो यही कहना चाहते हैं अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स छोड़ दो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कर सकते हो, लाइक दैट। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 25, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में लिखा, वो आपके नंबर्स होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, करेक्ट है, राइट। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई विल बी 9। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड कैलकुलस। चलो कैलकुलस में पहले सी आ गया, ए आ गया, एल आ गया, वापस सी नहीं लिखना है, यू लिख दिया, वापस एल नहीं लिखना है, वापस यू नहीं लिखना है, एस आ जाएगा। सो 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ विल बी 5। इजी है एवरीवन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये भी इसमें आपको पर्टिकुलर जो सेक्शन में डाउट हो वो नोट डाउन कर दो। फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पर्टिकुलरली थर्ड में आपको डाउट है। देन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, 19। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी टोटल 8 हैं, राइट। 7 to 8 क्वेश्चंस आर देयर, सब में डाउट है। थोड़ा तो घर से करो, ऐसे पूरा का पूरा डाउट पूछ रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ 7 के थर्ड में डाउट है, दैट इज गुड। तो 7 का सिर्फ थर्ड वन ही देखेंगे अभी, क्योंकि ऐसे सारे देखने जाएंगे तो फिर सिलेबस कब खत्म होगा, राइट। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पर्टिकुलरली हमारी स्पीड इंक्रीज होगी एंड इतना स्पीड नहीं चलेगा, ठीक है। करते हैं वन बाय वन। 7 के किसमें थर्ड में डाउट था ना, 7 थर्ड वन। मार्क दिस सेट्स एज सिंगलटन, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, वो सारी चीजें करना है, ठीक है। यस कृषि आस्किंग सर नेगेटिव नंबर्स में भी प्राइम को प्राइम होते हैं क्या, नहीं, राइट। तो वो सारी हिडन डेफिनेशन है, प्राइम को प्राइम वो सारी चीजें आपके सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही है, सिर्फ नेचुरल नंबर में से आपको उठाना है। ओके, सेट ऑफ ऑल कार्स विथ 100 व्हील्स। चलो 100 व्हील वाली कोई कार देखी है आपने, सेट ऑफ ऑल कार्स विथ 100 व्हील्स, नो, एम्प्टी सेट, ठीक है। देन यस, जो स्निग्धा आप पूछ रहे हो उसका आंसर है करेक्ट, यस। 7th के बाद 8th क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में डाउट है रेणुका, कि पर्टिकुलर कोई सेक्शन में, फर्स्ट 8 फर्स्ट, नहीं नहीं स्निग्धो, एग्जैक्टली जो आपने दूसरा सेट लिखा है ना, उसको उस तरीके से लिख ही नहीं सकते, दैट इज राइटिंग एरर आई कैन से, राइट। जैसा यहाँ पे ए आई ओ यू वाला दिया गया था, राइट, तो उसमें वो हमें करना है, उसमें उन सबको एक एक बार लिखना है, ठीक है। यस टेरेस इज टेलिंग सर 7th का 1 होगा ना, कौन सा टेरेस, 7th का कौन सा 1, 7th के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप पूछ रहे हो टेरेंस। empty set are not finite set, empty set आपके finite set, finite means finite number of elements, क्या empty set finite set है वो देखना पड़ेगा आपको, फाइनल आंसर में क्या दिया है, ओनली empty और finite set। विवेक इज टेलिंग सर क्या, एम्प्टी और फाइनाइट दोनों दिए, दोनों दिया है, तो ये empty set is also your finite set, क्योंकि फाइनाइट सेट की डेफिनेशन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 0 0 इज फाइनाइट, तो मे बी उसको इसलिए फाइनाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। Terence, you are asking 7th का 7th set of Indian women prime minister till date, तो अभी तक इंडियन वीमेन जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें से कौन किसका नाम आएगा बोलो। फर्स्ट इज आल्सो आस्किंग द सेम, बोलो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स याद करो, थोड़ा सोशल स्टडी के साथ रिलेटेड है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, राइट। सो दिस इज योर सिंगलटन सेट, उसके अलावा और कोई नहीं, हाँ या ना। आगे बढ़े एवरीवन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वन, इसके अलावा और कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? शायद विवेक आप पूछ रहे थे ना, नंबर ऑफ कार्स पूछा है समथिंग, और कोई डाउट? नंबर ऑफ कार्स विथ 100 व्हील, 100 व्हील हो एक कार में, ऐसी कितनी कार है? तो ऐसी कोई कार नहीं है, इसीलिए 5। सेवेंथ वन सिंगलटन एंड फाइनाइट सेट होगा या सिर्फ सिंगलटन होगा? सिंगलटन तो सिंगलटन भी फाइनाइट ही होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 1 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंगलटन एंड फाइनाइट। ठीक है, ओके प्रज्ञा 7 का 8, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन सर्कल। चलो सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट ना। आप एक एक करके पूरा 7 क्वेश्चन करा रहे हो मुझसे, राइट? अभी प्रशस्ति बोल रही है 7th का सेकंड, ये तो चीटिंग है, लिटरली चीटिंग है, दिस इज कॉल्ड चीटिंग। पहले डाउट में बोला कुछ नहीं है, अभी 7th में एक एक करके पकड़ के दे रहे हो, सर 3rd करा दो, सर 7th करा दो, कर 2nd करा दो, फिर एक एक करके तो पूरा ही कर दोगे ना। नाउ सेट ऑफ पीपल हु अपीयर्ड फॉर जेई 2014, यस प्रशस्ति इज टेलिंग सर वो मैं पता नहीं है कितने लोग अपीयर हुए थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कितने लोग अपीयर हुए थे 2014 में, कितने अपीयर हुए थे वो तो मुझे भी नहीं पता है। जैसे अभी की मैं बात करूँ 2021, तो अलग अलग शिफ्ट हुई है, जनवरी तो हुआ ही नहीं है पर्टिकुलरली, फरवरी शिफ्ट हुआ है, मार्च शिफ्ट हुआ है, अप्रैल एंड मई पोस्टपोन हो गए हैं, कब होंगे पता नहीं है। तो फरवरी एंड मार्च शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। यहाँ फरवरी में 2 लाख ने फॉर्म भरा था, कुछ 70,000 देने के लिए गए थे, ठीक है, या 1,70,000 समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। मार्च में उससे ज्यादा गए थे, 80,000 या कम गए थे, 50,000 समथिंग। तो अगर मैं आपको ये बताता हूँ कितने भी गए थे, वेदर वो 2 लाख गए थे, 70,000 गए थे, 1,70,000 गए थे, वी कैन काउंट देम, यस और नो, वी कैन काउंट देम। सो दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट सेट, हम उसे काउंट कर सकते हैं कि भले वो 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वी कैन काउंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस जॉन, सिंगलटन इज इंक्लूडेड इन फाइनाइट, व्हाई नॉट? क्योंकि फाइनाइट की डेफिनेशन क्या है? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, आप फाइनाइट बेस से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो सिंगलटन इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन फाइनाइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 का फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसमें आपका हो जाएगा x such that -2 less than or equal to x less than infinite, that's it। और ज्यादा आप ये लिख सकते हो x belongs to r, एक एग्जांपल आपको उन्होंने दिया ये x such that x belongs to r, वो ऐसे सारे रियल नंबर्स हैं जो -2 से लेके इनफाइनाइट तक है, that's it। तो ये भी इजी है। क्वेश्चन 8 के बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 19, क्लियर? अब कोई नहीं बचा। 13 में 4th और 5th में डाउट है एंड 19, ठीक है। 13 पूरे क्वेश्चन में डाउट हो, ऐसे कोई स्टूडेंट्स जिसमें 13 पूरे क्वेश्चन में डाउट हो? 13 का सिर्फ ओके, 4th एंड 5th दिखाना है कि पूरा दिखाना है? जैन आपने यस लिखा, मींस इट इज होल क्वेश्चन 13 4th। ओके 4th एंड 5th, फिर 19 तो पूरा दिखाना है, करेक्ट। सो 13 का 4th एंड 5th हम देख लेते हैं अभी। In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. If x belongs to A and A is not subset of B, then x does not belongs to B. इसका मतलब समझो, x अगर A में है, आप A सेट लिख रहे हो जिसके अंदर x है, हाँ या ना everyone, right? A is not subset of B. Now what is the meaning of A is subset of B? जब A subset of B हम कब लिख सकते हैं? When each and every element of X which is belongs to A, that all elements are belong to B, then we can say that A is subset of B. Since A is not subset of B, I can say that अगर A B में subset A B का subset नहीं है, that means अगर X A में belong करता है तो वो X B में belong नहीं करेगा, हाँ या ना everyone? Please give me some response. सबसेट है उसका मतलब क्या होता है? हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक एक्स वाई जेड, और उनमें से बस एक्स बी में प्रेजेंट हो। ठीक है, मान लो ए में मैं ले रहा हूँ 1 2 3, राइट? ओके,
और बी में आप ले रहे हो 1 4 6 लाइक दैट, वही? हाँ सर। हाँ, यस, सो दैट कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल। अब यहाँ पे x आपका a में भी है, x आपका b में भी है, बट a इज नॉट सबसेट ऑफ b, हाँ या ना एवरीवन? सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि x a में भी है b में भी है, स्टिल a इज नॉट सबसेट ऑफ b। दिस कैन बी द गुड एग्जांपल। गुड, वेरी गुड संजय। इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes if you agree quickly, right? ये हो गया आपका फोर्थ। चलो जाएं फिफ्थ पे। कैन वी गो टू फिफ्थ नाउ? इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A आपके B सेट का सबसेट है एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, देन X डज नॉट बिलोंग्स टू A। समझना, A इज सबसेट ऑफ B। अब A X B में नहीं है, समझना। A is subset of B means A में जितने भी एलिमेंट हैं, all elements which belongs to A, those elements are also going to be or going to belong in B as well। वो सारे एलिमेंट्स आपके B में भी होंगे, जितने एलिमेंट्स A में उतने एलिमेंट्स आपके B में भी होने वाले हैं, तभी हम बोल सकते हैं A is subset of B। अब मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो B में है, नहीं है, ठीक है? इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेम मान लो A में 1 2 3 है, A is subset of B, तो B में तो सारे के सारे होंगे, 1 2 3 तो होंगे, उसके अलावा 4 5 6 भी हो सकते हैं, हाँ या ना एवरीवन, राइट? अब मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट्स B में है, जैसे मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ 3 बिलोंग्स टू B एम्प्लाइज 3 बिलोंग्स टू A, राइट? 3 B में भी है, 3 A में भी है। एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, 5 B में है बट 5 इज नॉट बिलोंग टू A, हाँ या ना? यहाँ पे एक चीज समझ रहे हो कि जो एलिमेंट बी में है वो ए में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जो एलिमेंट बी में है वो ए में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 बी में है बट ए में नहीं है, 5 बी में है बट ए में नहीं है। सिमिलरली जो एलिमेंट ए में है, जैसे 3 बिलोंग्स टू ए है, तो वो बी में होगा ही होगा, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी। जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में होगा। अब मान लो कोई ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ जो बी में है ही नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ जो बी में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 7। अब अगर वो बी में नहीं है तो ए में तो होगा ही नहीं, हाँ या ना? बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? सो इट विल नॉट बिलोंग टू ए। हम ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। वेन डायग्राम पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस को एक बार आप वापस ट्राई करना। वेन डायग्राम के बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? एक बार हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बाद आप ट्राई करना, उससे ही आपके काफी आसान हो जाएंगे, ठीक है? मीनवाइल यस प्रशस्ति, आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ रहे थे इफ वी से बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के एलिमेंट्स होंगे ही ए में। यस, बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे प्रशस्ति। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? क्वेश्चन 13, और कोई डाउट? सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, वेन डायग्राम के बाद एक बार आप इसको वापस देखना, वेन डायग्राम से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नाउ लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 19, जो आपका लेवल 3 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा है ना घर पे, राइट? ये क्लास 10th वाले क्वेश्चंस नहीं है कि एक मेथड दिखा दी और फिर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट संपदा? यहाँ पे हर क्वेश्चंस में आपको अलग अलग दिमाग चलाना पड़ेगा। ये सब आपने ट्राई किया होगा घर से, राइट? जॉन, कौशिक, राइट, नेहा, नव्या, मजा आ रहा होगा ये वाले क्वेश्चंस करने में, राइट? टेरेंस, रेशमा, संप्रीता, ओके। चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 19। Two finite sets have m and n elements respectively। दो finite set है जिसमें m और n elements है respectively। दोनों में m elements, मतलब एक में m set है, एक में n m elements है, एक में n elements है। The total number of subsets of first set is 56, more than the total number of subset of second set। Find the values of m and n। चलो हम वन बाय वन करते हैं, समझना। मान लो कि दो सेट्स हैं ए एंड बी, राइट? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर m, number of elements in B are n।
चलो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, क्या वो 2 to the power m होगा, yes or no? Number of subsets of A 2 to the power m, right Sampada? Say it straight. Samprita, can you tell me what will be number of subset of B? 2 power n. 2 to the power m. चलो, as per the question, आपा can you help me to formulate the equation? Question आपका क्या बोल रहा है, total number of subset of first set is 56 more than total number of subset of second set. Total number of subset आपके first set और second set के आपके पास हैं, जो फर्स्ट सेट के हैं वो सेकंड सेट से 56 ज्यादा है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, Sir, 2m is equals to 2n plus 56. यस प्लस 56 एज पर द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेथड समझो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या 2 to the power n को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले सकता हूँ पहले, एवरीवन 2 to the power m minus 2 to the power n equal to 56 लिख सकता हूँ, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। चलो यहाँ पे आइदर मैं 2 to the power m को कॉमन निकाल सकता हूँ या 2 to the power n को कॉमन निकाल सकता हूँ। वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर कैन वी यूज लॉग हियर, लॉग आप अप्लाई करोगे तो कंफ्यूजन होगा क्योंकि बाहर प्लस माइनस है, राइट। जब अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो लॉग के अंदर प्लस रहेगा, लॉग के अंदर प्रोडक्ट है तो मैं प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लॉग के अंदर प्लस है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना एवरीवन, कुछ तो बोलो। तो मैं अब दोनों में से कोई भी एक कॉमन निकाल रहा हूँ, सपोज 2 to the power n कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 to the power m minus n minus 1 होगा। 56 के मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, 56 के आपके फैक्टर्स क्या क्या होंगे समझना, 56 के फैक्टर्स क्विकली, 28 2 जा 56, 14 2 जा 28, 7 2 जा 14, क्या इसे मैं 7 into 2 क्यूब या 2 क्यूब into 7 लिख सकता हूँ, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना। 56 के फैक्टर्स 8 7 जा 56। अब समझना अब हम क्या कर सकते हैं आगे, लेफ्ट हैंड साइड है 2 to the power n, 2 to the power m minus n minus 1, यहाँ पे 2 क्यूब एज इट इज। चलो ये देखने में एक एक जोड़ी लग रही है, इधर ये 2 क्यूब हम लिख सकते हैं, 7 को किसी के -1 फॉर्म में लिखना है, समथिंग -1 शुड बी 7, डेफिनेटली दैट विल बी 8 - 1। या फिर समझो मुझे ये पता है कि 2 to the power n, 2 की कोई भी पावर ले लूं वो 7 तो होने वाला है ही नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या पॉसिबल है 2 की कोई भी पावर 7 पॉसिबल है, नॉट एट ऑल, राइट। तो जो ये सेकंड ब्रैकेट है डेफिनेटली इट शुड बी इक्वल टू 7। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि हियर 2 to the power n शुड बी 2 क्यूब एंड 2 to the power m minus n minus 1 शुड बी इक्वल टू 7। यहाँ से मुझे n मिल जाएगा 3, राइट रेणुका, and here if I'll substitute n equal to 3, -1 will go to that side, it will be 7 plus 1 which is 8 which is 2 cube, so here m minus 3 will be equal to 3, so m will be equal to 6। तो मुझे यहाँ से n equal to 3 और m equal to 6 मिलेगा। Is this clear everyone? क्या सिंप्लीफिकेशन क्लियर हुआ, ये सिंप्लीफिकेशन में कोई डाउट, right? So this is good question, okay, so I'm giving you time to note down all these questions now. With this we are finishing all your doubts of 2.1। हाँ सर ओ 2n किससे कॉमन निकाले फिर से बता सकते हैं? समझाता हूँ, ये देखो 2 to the power m minus 2 to the power n है, करेक्ट, हाँ या ना। 56 को मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, उसे 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकता, बट मैं 56 के फैक्टर्स निकाल सकता हूँ। अब फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइदर कुछ कॉमन ले लेंगे, राइट। अब वो कॉमन लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप 2 to the power m को कॉमन ले लो या 2 to the power n को कॉमन ले लो। मान लो अगर मैं 2 to the power m को कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 2 to the power n by 2 to the power m, क्योंकि वहां पे 2 to the power m है ही नहीं, तो अगर वहां से आप कॉमन ले रहे हो तो 2 to the power m से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये पता चला? यस सर। राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन में अप्लाई किया, अगर 2 to the power n कॉमन ले रहा हूँ तो 2 to the power n में से 2 to the power n कॉमन निकल जाएगा, उधर 1 बचेगा।
2 टू द पावर m में से तो कॉमन निकल ही नहीं सकता, तो उसको 2 टू द पावर m डिवाइड बाय 2 टू द पावर n कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इधर आपके पास आएगा 2 टू द पावर m 1 माइनस इधर आपके पास क्या बचेगा 2 टू द पावर n माइनस m, हाँ या ना। यहाँ 2 टू द पावर n इधर सिंप्लीफाई करोगे तो इधर बचेगा 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। ये मैंने किया, ओके सर। आप ये भी कर सकते हो। ओके, अगर कोई ये इस तरीके से जा रहा है तो भी बिल्कुल सही है। तो जॉन क्लियर हो गया, यहीं पे आपको डाउट था ना जॉन, सेकंड स्टेप इसी में ना जॉन। ओके, सबको ये क्लियर है एवरीवन, राइट? सो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग अवर सेकंड एक्सरसाइज।